नमस्कार जनता जनार्दन। मैं फिर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक छोटी कंपनी लेकर, बहुत छोटी कंपनी लेकर। दोस्तों, ये कंपनी बहुत छोटी है और आप देख सकते हैं क्या काम करती है। स्टेनलेस स्टील, नॉन स्टिक्स और डिनर सेट में कंपनी काम करती है। ठीक है दोस्तों, छोटी कंपनी है, बहुत ही छोटी कंपनी है, नैनो कैप। ठीक है दोस्तों, बहुत से इन्वेस्टर ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट तो करते ही हैं, प्लस एक पोर्टफोलियो छोटी छोटी कंपनियों के लिए भी बना के रखते हैं। मैं भी उनमें से ही हूँ। और छोटी छोटी कंपनियाँ जो हाई ग्रोथ हो, कम से कम अच्छा ग्रोथ तो हो, ठीक है, और निगेटिव ना हो। मैं जितनी भी कंपनियाँ लाया दोस्तों, आपके लिए सब पॉजिटिव ही कंपनियाँ लाया मैं हमेशा। मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं, जितने भी कंपनीज मैंने अभी तक आपके साथ डिस्कस किए हैं, आप उनको जाकर देखें। सारी कंपनियां पॉजिटिव हैं, एक भी नेगेटिव नहीं है। और दोस्तों, मार्केट में 500 कंपनियां छोटी छोटी मिल जाएंगी जो निगेटिव हैं, लेकिन मैं निगेटिव पे ज़रा बात नहीं करता। जो कंपनी पॉजिटिव है, सही काम कर रही है, अच्छे ग्रोथ के साथ चल रही है, मैं उसी कंपनीज़ को आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ठीक है दोस्तों, कंपनी का नाम आप देख ही लीजिए, सामने ही आपके यूनिसन मेटल लिमिटेड। कंपनी दोस्तों छोटी है, बहुत छोटी, और कंपनी यही सब काम करती है, बर्तन वर्तन बनाने का काम। ठीक है, और मुझको लगा कि स्टार्टिंग में लगा मुझको कि ला उपला की टक्कर की होगी, मतलब उसी सेक्टर से होगी। लेकिन ला उपला का सेक्टर थोड़ा अलग हो जाता है, मतलब उसमें तो ये अलग ही उसका बर्तन रहता है, लेकिन इसका प्योर स्टील से रिलेटेड है। कोटेड जो भी है, देखिए कोटेड जो होता है ना बर्तन, मतलब जितने भी बर्तन होते हैं कोटेड प्लस स्टील के बर्तन, कंपनी इसी सब में काम करती है। और कंपनी के पैरामीटर्स भी आप देखना चाहें तो चलिए देखते हैं। ठीक है दोस्तों, कंपनी के पैरामीटर्स आप देखें ध्यान से, पॉजिटिव है दोस्तों। मैं जितनी भी कंपनी आपसे आज तक शेयर किया हूँ, जितनी भी, सारी कंपनियाँ पॉजिटिव रही हैं। ठीक है, एक भी कंपनी मैंने आपसे निगेटिव कभी भी डिस्कस ही नहीं किया। और कंपनी का नाम देखिए आप, यूनिसन मेटल्स लिमिटेड। दोस्तों छोटी कंपनी, बहुत छोटी है। और हाँ दोस्तों, ये सिर्फ स्टडी मटेरियल है। ठीक है, कोई बाय कॉल का कभी मेरा कोई बात नहीं रहता। मैं कभी किसी को बाय और कॉल के लिए ख़रीदने के लिए, बेचने के लिए कभी नहीं कहता। ठीक है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल है। ठीक है, देखिए कंपनी को, छोटी कंपनी, मात्र 47 करोड़ मार्केट कैप, करंट प्राइस 30 का, स्टॉक का पी देखिए दोस्तों 4.16। और ये जो स्टॉक का पी आप देख रहे हैं दोस्तों, अभी ग्रोथ आप देखेंगे ना, तो मतलब अभी इस कंपनी में अच्छी खासी रैली आएगी, क्योंकि कंपनी की ग्रोथ अच्छी है, अभी अच्छी हो चुकी है। ठीक है, अभी आप देखिए, और ROC 14 का, ROE 11 का, हाई लो आप देख लीजिए, 19 रुपये 36 रुपये हाई लो, फेस वैल्यू 10 का है, EPS 7.18। ठीक है, और कंपनी का ग्राहम नंबर देखेंगे 59 का, और कंपनी मिल रही है 30 पे, यानी कि इंट्रेंसिक वैल्यू से लगभग आधा। ठीक है दोस्तों, कंपनी अगर अच्छी है, कंपनी ग्रोथ कर रही है, ठीक है, छोटी कंपनी है, थोड़ा स्लो ग्रोथ होगा, थोड़ा रुक रुक के ग्रोथ होगा, लेकिन ओवरऑल सेल्स में ग्रोथ होनी चाहिए। और किसी भी कंपनी की आत्मा उसका सेल्स ही होता है। कंपनी कितनी ही बढ़िया हो, कितनी ही बड़ी हो, अगर सेल्स कंपनी का मर गया तो समझिए कंपनी मर गई। अगर कंपनी में सेल्स लगातार है, हाँ ठीक है, 1-2 साल के लिए थोड़ा रुकावट आया, फिर ग्रोथ आया, फिर थोड़ा रुकावट आया, मतलब कंपनी के सेल्स में ग्रोथ होनी चाहिए। कंपनी में अगर ग्रोथ है तो मार्जिन और प्रॉफिट को कभी भी कमाया जा सकता है। मार्जिन कभी भी कंपनी रख सकती है और प्रॉफिट अच्छा कमा सकती है, लेकिन कम से कम सेल्स होना बहुत ज़रूरी है। और कंपनी में सेल्स अच्छा है, प्रॉफिट भी अच्छा है। आप इस कंपनी को पहले ध्यान से पढ़ें, देखें, और आप पैरामीटर्स को देखें। छोटी सी दोस्तों कंपनी है, मात्र 47 करोड़ की। ठीक है, अंडर वैल्यूड स्टॉक्स है। ठीक है, ग्रोथ भी है कंपनी में। और पेट्रोस की स्कोर देखिए 9 का, 9 में से 9 पैरामीटर्स पे कंपनी खरी उतर रही है। अब आप बताइए कि मल्टीबैगर स्टॉक्स, मल्टीबैगर कंपनीज लोग ढूंढते हैं, अब किसको बोलेंगे मल्टीबैगर? मल्टीबैगर क्या चीख के बोलेगा कि मैं मल्टीबैगर हूँ? नहीं, पैरामीटर्स देखने के बाद ही मालूम पड़ते हैं कि कौन सी कंपनी मल्टीबैगर बन सकती है। ठीक है, और देखिए जो 9 पैरामीटर्स में से 9 पैरामीटर्स में कंपनी खरी उतर रही है। ये एक छोटी कंपनी होने के नाते ये आउटस्टैंडिंग पैरामीटर्स मेरे लिए, मेरे हिसाब से। ठीक है, और कंपनी पे डेट है
चूँकि छोटी कंपनी है, सर्वाइवल रिस्क है, सर्वाइव करना है इसको, तो थोड़ा रिस्क, थोड़ा तो डेट रहेगा ही, ठीक है। डेट आगे चल के मैनेज भी हो सकता है, बस कंपनी चलती रहनी चाहिए। और देखिए दोस्तों, छोटी कंपनी मैक्सिमम चार्ट देखेंगे आप, जब से आई है 2014 से अभी तक कोई खासा रिटर्न नहीं है, लेकिन कंपनी में आप ग्रोथ देखेंगे तो आप खुद ताज्जुब खाएंगे कि हाँ भाई वाकई में ग्रोथ है कंपनी में। आप ईयरली बेसिस में, मैं कभी क्वार्टरली बेसिस देखता नहीं हूँ, ईयरली बेसिस पे ही जाता हूँ। क्वार्टरली में क्या है, कभी भी 19-20 हो जाता है पॉलिसीज़ को लेके, या फिर समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उससे मतलब छोटी छोटी चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन ईयरली बेसिस ही हमें ब्रॉडर पिक्चर दिखाता है, ठीक है। 2014 में कंपनी का देखिए सेल्स कितना था, 35, फिर 15 में 50, फिर 72, फिर 65, फिर 65। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इन 2 सालों में कंपनी का रेवेन्यू रुक गया, ठीक है। उसके बाद कंपनी सीधा 166, ठीक है, फिर 142, 159, फिर कंपनी का 3 सालों के लिए रेवेन्यू फिर एक जगह पे रुक गया, ठीक है। छोटी कंपनी दोस्तों, थोड़ा थोड़ा रुकावट तो आते ही रहेगा, ठीक है। और अभी कंपनी 200 के रेंज में जा चुकी है, सेल्स इसका 200 के रेंज में जा चुका है। देखिए 237, 276 और 282, यानी कि कंपनी अभी फ़िलहाल इन 4-5 सालों में लगातार ग्रोथ कंपनी कर रही है, ठीक है। सेल्स में ग्रोथ है, सबसे बड़ी बात क्या, सेल्स में। किसी भी कंपनी की दोस्तों आत्मा ही है ये पूरा, ये सेल्स ही आत्मा है। अगर ये ही नहीं तो कंपनी ही नहीं। कोई कंपनी खोल के क्या करेगा जब सेल्स ही नहीं हो तो, ठीक है। और कंपनी में अगर सेल्स है, ठीक है, तो ओपीएम को कभी भी आगे पीछे किया जा सकता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अपने हिसाब से रख सकते हैं। और लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी अच्छा खासा ग्रोथ है। देखिए 6% से 4% तक भी गया था ग्रोथ, ओपीएम, ठीक है। लेकिन फिर वापस कंपनी ने मेंटेन किया 9% का। अदर इनकम कंपनी का कुछ नहीं है, 1 करोड़ का है तो ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। नेट प्रॉफिट देखिए दोस्तों अब इस कंपनी का 0, 0, 1, फिर 0 माइनस में चला गया, फिर 2, 1, 2, अब अभी देखिए 4 और 12। कंपनी का प्रॉफिट अब बढ़ना शुरू हुआ है। कंपनी कोई भी कंपनी हो 4-5 साल 6 साल स्टक हो जाती है, ठीक है, क्योंकि मार्केट में बहुत से कंपटीशन होते हैं, ठीक है। तो छोटी कंपनी के नाते दोस्तों मुझे कंपनी बहुत अच्छी लगी, और मैं इस पर फर्दर स्टडी करूँगा और अच्छे से पढ़ूँगा, ठीक है। आप भी अपने हिसाब से पढ़ें देखें। ये मेरा कभी भी बाय और सेल करने का कभी कॉल नहीं रहा मेरी तरफ से। मैं कभी किसी को खरीदने के लिए या बेचने के लिए कभी नहीं कहता। ओनली डिस्कस। आपको कंपनी पसंद आएगी, ठीक है, आप अलग से पढ़ें, उसके बाद आप अपने हिसाब से अपना रिस्क देखें, ठीक है। किसी को भी जिम्मेदार ठहराने की जरूरत नहीं है। आपका प्रॉफिट होगा आप जिम्मेदार, आपका लॉस होगा आप जिम्मेदार, ठीक है। सिंपल बात है दोस्तों मेरा, मैं कभी किसी को खरीदने बेचने के लिए नहीं कहता, ठीक है। बोरोइंग देखिए कंपनी पे, बोरोइंग अच्छा खासा है 66, और रिजर्व 19 करोड़ का। तो ठीक है, कंपनी अभी छोटी है तो इसको बोरोइंग की जरूरत पड़ेगी, है, क्योंकि मार्केट में सर्वाइव करना ही आज के ज़माने में मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि ऐसे प्लेयर हैं कि ना कि खा जाएंगे सीधा। अब छोटी छोटी कंपनियों को तो बड़ी बड़ी कंपनियां खाई जाती हैं, ठीक है। अभी इसका कंपनी का आप ये देखिए, प्रमोटर्स की होल्डिंग 53%, स्टार्टिंग में 53%, अभी 51%, यानी कंपनी 51% का होल्डिंग लेके बैठी है। अगर मार्केट के कंपनी के प्रमोटर्स 51% लेके बैठे हैं तो ये बहुत बढ़िया है, गुड है, मैं इसे गुड कहूँगा, अच्छा कहूँगा, ठीक है। अब इससे नीचे अगर होल्डिंग जाती है तो देखेंगे, तब सोचने की बात होगी। फिलहाल दोस्तों मुझे कंपनी अच्छी लगी, आप भी अपने हिसाब से पढ़ें देखें समझें, उसके बाद अपना डिसीजन बनाएं, ठीक है। और छोटी कंपनी दोस्तों, इतनी छोटी कंपनी के इतने अच्छे पैरामीटर्स आपको गिने चुने कंपनीज़ के ही क्या दब गया यार, गिने चुने कंपनीज़ के ही मिलेंगे आपको, ठीक है। और छोटी कंपनी में इतना अच्छा पैरामीटर्स मिलना नामुमकिन के बराबर ही होता है। आप देखिए, बहुत सी कंपनी आपने देखी होंगी, देखिए, लेकिन मैं हमेशा पॉजिटिव कंपनी ही लाता हूँ हमेशा आपके साथ, ठीक है, डिस्कस करने के लिए। और दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइबर बढ़ाएं, और लाइक करें, शेयर करें। और छोटी छोटी कंपनियाँ मैं लाते रहता हूँ और आगे भी लाते रहूँगा आपकी सेवा में। तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री राम।